जय श्री राम श्रोतागण। मेरा पिछला जो वीडियो था वो वीडियो देखकर कुछ लोग मुझे प्रश्न किए हैं, वशीकरण क्या सचमुच होता है या नहीं होता है। अगर किसी दूसरे से वशीकरण का काम हम नहीं कराएंगे तो कोई आवश्यकता पड़ने पर वशीकरण हम कैसे कराएं, इसका कोई सहज सरल उपाय बताने के लिए मैं पहले ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। तंत्र में 6 कर्म को छठ कर्मों के नाम से कहा जाता है या बोला जाता है। इसमें से मोहन है, आकर्षण है, वशीकरण है, उच्चाटन है, स्तंभन है और मारण प्रयोग है। सभी प्रयोग होता है। प्राचीन समय में भी ये होता था, आज भी होता है। काम करने वाला या जानने वाला इंसान का जो परिमाण है वो बहुत कम है, लेकिन प्रयोग एवं पद्धति अगर सही ढंग से किया जाएगा तो ये जरूर फलदायी है। 2 नंबर बात, कोई अगर एक प्रयोग हम करने जा रहे हैं किसी दूसरे के ऊपर, ठीक है, पहले ये सोचना चाहिए हमको ये प्रयोग हम जो कर रहे हैं वो प्रयोग कितना प्रयोजन है, ठीक है, या हम जो प्रयोग करने जा रहे हैं धर्म के विरुद्ध है, अधार्मिक कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, या धर्म के पक्ष में है। पति पत्नी के लिए वशीकरण अगर कोई करता है, ठीक है, मान लीजिए आप लोग पति पत्नी में कोई समस्या चल रहा है, कोई झमेला हो रहा है, अशांति चल रहा है, तो इसमें अगर कोई वशीकरण का प्रयोग करते हैं तो उसमें कोई खराबी माना नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन वशीकरण करने वाला इंसान भी सही होना चाहिए, ठीक है, जो इंसान जिम्मेदारी लेकर उस मैटर को सुलझा सके, ऐसा इंसान होना बहुत जरूरी है। ऐसा इंसान वर्तमान में बहुत मुश्किल है। यूट्यूब में भरा पड़ा हुआ है वीडियो का, ये मंत्र से अनुष्ठान करने से, ये मंत्रों पाठ करने से, इस कागज में ये लिखने से दूसरा आदमी वशीकरण हो जाएगा, तुरंत खींचा हुआ आएगा। आप लोग सैकड़ों बार कोशिश करके देख लीजिए, ठीक है, कोई फ़ायदा पहुंचता है कि नहीं। उसके बाद मुझे कमेंट कीजिए, हाँ मुझे फ़ायदा पहुंचा है, मुझे अनुष्ठान करने के बाद मुझे लाभ पहुंचा। इतना सहज कोई अनुष्ठान नहीं है, ठीक है। एक इंसान का सारा जीवन लग जाएगा, एक मंत्र को लग जाता है, एक मंत्र को सिद्ध करने के लिए। इतना सहज नहीं है। जो इंसान जो मंत्र को सिद्ध किया है वो कभी भी वो मंत्र को सार्वजनिक नहीं करेगा। जब भी तब वो मंत्र को सार्वजनिक करने का मतलब है वो मंत्र का प्रभाव जो है नष्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई भी मंत्र है, कोई भी अनुष्ठान हो, कोई आचार अनुष्ठान हो, सभी चीज़ गोपनीय है। जितना वो गोपन रहेगा उतना ही फलदायी या लाभदायी रहेगा साधक के लिए। इतना परिश्रम, इतना समय देकर एक मंत्र का अनुष्ठान कोई साधक कर रहा है, मंत्र को सार्वजनिक करने के लिए क्या कर रहा है? ये सब एडवर्टाइजमेंट है, विज्ञापन है। प्रलोभन के पीछे मत पड़िए। पैसा खर्चा होगा, समय खर्चा होगा, धर्म के ऊपर विश्वास भी घटता रहेगा। जब भी आपका काम बनेगा नहीं, ठीक है, उस अनुष्ठान के बाद आपका पैसा खर्चा होगा, तब आपको लगेगा क्या ये टोटल जो चीज़ है, ये जो प्रोसीड्योर है, ये तांत्रिक अनुष्ठान है, ये सब अनुष्ठान बेकार है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो लिखा हुआ है, जो अनुष्ठान है वो बिल्कुल सही है। प्रयोग करने वाला इंसान का कमी है और सही ढंग से समझाने वाला इंसान का भी कमी है, इसलिए प्रयोग ज़्यादातर असफल रहता है। अभी मेरा तीसरा पार्ट है इस वीडियो का, जो सहज सरल वशीकरण कैसे हो सकता है। सबसे सहज एवं सरल वशीकरण, किसी के साथ किसी का समस्या हो रहा है, झमेला चल रहा है, अनबन चल रहा है, तो सबसे बड़ा जो पार्ट है, दोनों के बीच में बात बंद हो जाता है, ठीक है, एक दूसरे के साथ बातें बंद हो जाता है। ये बातें को बंद मत कीजिए। बातें को जितना भी झमेला हो, ठीक है, मारा मारी हो, जितना भी झमेला हो, एक दूसरे से जो आपका बात है, ठीक है, वार्तालाप वो करते रहिए। बात जब तक करेंगे झमेला भी होगा, तब समाधान भी उसी आपस में बात करने से ही उस समस्या का समाधान भी निकलेगा। बात अगर बंद कर देते हैं तो समस्या का समाधान नहीं होगा, आगे जाकर ये समस्या और गंभीर रूप धारण कर लेगा। इसलिए कोई भी समस्या हो, झमेला हो, जितना भी बड़ा झमेला हो, बात करते रहिए। एक दूसरे से बात कभी बंद मत कीजिए। बात ही एकमात्र है। शब्द पूर्ण ब्रह्म है। शब्द ही एकमात्र चीज़ है। दूसरे आपके अगेंस्ट में जो खड़ा है
वो आपका बात सुनेगा, समझेगा। आज नहीं सुन रहा है, कल सुनेगा, कल समझेगा, कल भी नहीं सुने, परसों सुनेगा। कभी ना कभी आप अगर धार्मिक है, धर्म आपका पीछे है, देवता के ऊपर विश्वास करते हैं, जो भी आपके इष्ट देव है, इष्ट देव के ऊपर वो विश्वास करते हैं, धर्म के ऊपर आपका विश्वास है पूर्ण रूप पे, गुरु के ऊपर आपका पूर्ण रूप से विश्वास है, तो आपका वो जो सामने जो आपका पार्टी है, कभी ना कभी आपका बात जरूर मानेगा और आपका विजय 100% होगा। सबसे सहज एवं सरल उपाय, इसमें ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, ना कोई टोटका है, ना कुछ है। सिर्फ बात करते रहिए, ठीक है। ईश्वर का नाम लेकर सामने जो पार्टी है, ठीक है, जितना भी झमेला हुआ, जितना भी समस्या आपका हुआ है, बात कभी रोकना मत, बात करते ही जाना है। झमेला हो रहा है, आपको गाली भी दे रहा है, आपको कुछ भी बोल रहा है, एक ना एक समय उसको अफसोस जरूर पहुंचेगा, जे बेकार में इतना उनको मैं इतना बोल दिया, ठीक है। एगेंस्ट में आप उनको कुछ मत बोलिए, सिर्फ बात बोलिए। जवान सबसे एक बड़ा चीज़ है, इसलिए कोई बोसीकोन के पीछे मत भागिए। सिर्फ बोसीकोन के लिए एक ही समस्या का समाधान, बात करते रहिए। बात से ही आपका ये समस्या का बिल्कुल समाधान हो जाएगा। और बोसीकोन का प्रयोग है, फिर भी बोसीकोन आपको किसी से करवाना है तो पहले पूछ लीजिए, ये बोसीकोन आप करेंगे या मैं करूँगा। अगर वो करते हैं तो ठीक है, मैं करूँगा तो मेरे से नहीं होगा। काहे, मेरा अनुष्ठान, मेरा वो मंत्र सिद्ध नहीं है। मंत्र सिद्ध करने के लिए बहुत समय लगता है, बहुत आचार अनुष्ठान है। साधारण इंसान से वो आचार अनुष्ठान संभव नहीं है। कोई दूसरा अगर अनुष्ठान करके देता है तो ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं अपना जीवन में बहुत बार देख चुका हूँ, कोई भी वशीकरण ज़्यादा दिन के लिए टिकता नहीं है, ठीक है। अल्टीमेट सब चीज़ एक पावर है, ठीक है। जैसे मोबाइल में हम लोग चार्ज देते हैं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन इस्तेमाल भी नहीं करते तो एक हफ्ता तक मोबाइल चलेगा, उसके बाद मोबाइल डेड पड़ जाएगा, बंद पड़ जाएगा। तो वशीकरण भी वैसा ही चीज़ है, एक पावर है, एक शक्ति है, ठीक है। कोई पावर उसको रिचार्ज करके देने के बाद एक न एक समय आएगा, वो चार्ज उसका खत्म हो जाएगा। जब चार्ज खत्म हो जाएगा, वशीकरण टूट जाएगा, तो एकदम माने जितना जल्दी आपके पास वो आया था उतना ही आपसे वो विद्वेषण या छूट जाएगा। तो ऐसा कोई काम करने से तो लाभ होगा नहीं। आप किसी को पकड़ के लेके आए, घर में बिठाए, ठीक है, इतना दिन उसका साथ रहे, उसके बाद बाद में वो आपसे छूट जाएगा। इससे आपका भी दुख पहुंचेगा और आपका भी बदनामी होगा। इसके लिए सोच समझ के वशीकरण का प्रयोग करना चाहिए। सोच समझ के कोई भी प्रयोग कीजिए, वशीकरण हो या षटकर्म में कोई भी कर्म हो, बहुत ही सोच समझ के ये कर्म कीजिए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, लाइक और कमेंट कीजिए। कोई भी चीज़ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपका प्रश्न का उत्तर देने के लिए।